तं सौकर्यनाशनं नमामि विघ्नेश्वरपादं खड्गं चक्रगदे सुतापहरिकां शूलं वसुण्डिं शिरः शङ्खं शङ्खगतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् स्मृतिमास्य पाददशका शिवे महाकालिका यामस्वस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मदों दैर्घवम् अक्षस्रक्परसुङ्गदेशु कुलिसा पदमं धनुस्कण्डिका दण्डां सर्वमतिं प्रचोदनभजं रामं जातवेदो भयावः रामवावः जातवेदो लक्ष्मीमन्तकामुनिं यस्यां फलं विन्दे कामस्वं पुरुकानहम् अपद्मदवान् श्रीमां देवयुक्तां कां स्वस्मितां हृदयप्रकाशमासां ज्वलन्तीं दण्डां तर्पयं वज्रशिखां पदवर्णां तामिहोपाहरे श्रियं चन्द्रमां प्रभासां तस्यां जलं श्रियं लोके देवजुष्टां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसो धियातो वनस्पतिरमेक्षो अद्विमः तस्य फलानि तपसा गुणन्तो माया लक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्रवणिनाशः प्रादुर्भूते अस्मान् कीर्तिमृद्धि ददातु मे क्षत्रितासामरां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्यामहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्गुणनिर्यात् गन्धद्वारां दुरादशां नित्यगोष्ठां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां नाम्योपवहे श्रियं क्षमा तमेना प्रजाभूता मयि सम्भवक्रमा श्रियं वासे मे कुले मातरा बलमाल आपासुजन्तिग्निकाले चिरदेवस्मे गृहे नीचदेवी माता श्रियं वासे मे कुले आद्रां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया आद्रायां कर्णीं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं जातवेदो मया कामां जातवेदो लक्ष्मीं नीलकण्ठमिश्चितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमध्यं स्थूलमच्चरं श्रीकाशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
कृष्णा अबे तेरा मुंडन हुआ देखो। अच्छा देख अच्छा अब देखे मेरे साथ चलोगे? मंत्री साहब हो कहीं अच्छा जा मंत्री साहब सदमान से मुलाकात वो तो कर रही है भाई।
हमें ये बताती है कि अतिथियों का अभिनंदन व स्वागत पुष्पों के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले उत्तर प्रदेश माननीय श्री दिलीप पटेल जी से कि अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत परमादर श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पुष्पों का ये बृहद कुछ पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करते हुए माननीय श्री दिलीप पटेल जी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत जनपद मिर्जापुर। और इसी क्रम में राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार माननीय अनुप्रिया पटेल जी अपने कर कमलों से 13 दिन का हरमा मां विंध्यवासिनी देवी के चित्र को प्रदान करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और ये शक्ति का प्रतीक गदा जोरदार तालियां जय जय श्री राम। महिला सशक्तिकरण मंच पर और इसी के साथ अनुरोध करते हुए माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा माननीय श्री ब्रजभूषण सिंह जी और समस्त सम्मानित मंचस्थ प्रतिनिधिगणों के करकमलों के माध्यम से एक बृहद पुष्पों की खुशबूदार माला के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय प्रेरणा स्रोत हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन सत्कार करते हुए हमारे जोरदार तालियां इस विभिन्न प्रकार के पुष्पों से बनी हुई इस खुशबूदार माला से अभिनंदन सत्कार करते हुए सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद मिर्जापुर एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये थी हमारे अभिनंदन वंदन स्वागत आतिथ्य सत्कार की वो यादगार बेला जो हम सभी ने अपने मुस्कान के साथ समर्पित की। और अब कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक 96 श्रीमती रिंकी कौल जी ये अपने उद्बोधन से हम सभी को आनंदित करें। तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के नारी वंदन कार्यक्रम में मंच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज लालगंज मिर्जापुर के ऐतिहासिक प्रांगण में नारी वंदन के कार्यक्रम में उपस्थित नारी शक्ति को मैं भी प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपनी बात जयशंकर प्रसाद जी के कुछ लाइनों से शुरुआत करती हूँ। आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से एक संधि पत्र लिखना होगा। पता नहीं कब से भारतीय नारी अपने आंसुओं के साथ समझौता कर रही थी। हम नारियों की शक्ति को माना गया लेकिन अधिकारों से वंचित रखा गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आधी आबादी का हिस्सा हमारी भारतीय नारी है और आज तक हाशिए पर क्यों रही, जबकि हमारा संविधान लिखे आधार पर भेदभाव को रोकता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि नारियों से संबंधित नीतियों को निर्माण में नारियों की भागीदारी न के बराबर है। अभी तक हमको घूंघट के समान घर में रखा जाता था और यह कहकर हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था कि नारी घर के अंदर ही शोभा देती है। स्वतंत्र भारत में अब तक छोटे बड़े दलों को कई नेता आए और गए, लेकिन किसी ने भी सरकार ने आधी आबादी के अधिकारों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एनडीए की सरकार ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश की नारी शक्ति को 33% का आरक्षण दिया है। भारत के दूर दराजों में निवास करने वाली हमारी भारतीय नारी जो अभी तक घर का नियम नहीं बना सकी हैं, अब वह पूरे देश को चलाने के लिए अपना नियम स्वयं बना रही हैं। यह महान कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संभव हुआ है। अगर इस देश के 50 करोड़ नारी शक्ति का वंदन करने का कार्य किसी ने किया है तो ये हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एनडीए की सरकार और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के पूर्व हमारी नारी शक्ति को वायुसेना में लड़ाकू विमान चलाने का अधिकार किसी सरकार ने नहीं दिया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सन 2015 में हमारी नारी शक्ति का सम्मान करते हुए हमारी भारतीय सेना को वायु विमान लड़ाने के लिए अनुमति दे दी। हमारी शक्ति अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, गुंजन सक्सेना ने बम वर्षक विमानों को उड़ाकर यह साबित कर दिया कि हम महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। हमें यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि मिर्जापुर जनपद भी नारी शक्ति को स्थापित करने में पीछे नहीं रहा है। हमारे जनपद यशोवर ग्राम सभा की सान्या ने सन 2021 में भारतीय वायुसेना के अंदर विक में अपना नाम दर्ज किया। नारी शक्ति का वंदन करने में हमारा प्रदेश और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पीछे नहीं रहे। हमारे सचिव मुख्यमंत्री जी के द्वारा नारियों के विकास सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मिशन शक्ति 1090 महिला हेल्पलाइन, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति की क्षमता पर जिस प्रकार विश्वास करने का कार्य किया है, ये काबिल तारीफ है। मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। पाँव मिला है चलने को, पाँव मिला है चलने को, पाँव पसारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल काटा, मन के मारे मत बैठो। हे नारी, उठो, जागरूक हो और अपने अधिकार और हक के लिए लड़ो। जब आप लड़ेंगी तभी आपके अधिकारों का हिस्सा मिलेगा। यदि आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ती हैं तो आप पीछे रह जाती हैं। नारी अबला है, लेकिन नारी शक्ति का रूप कहा जाता है। इसी के साथ मैं अपनी नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ, इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अवगत करेंगी माननीय विधायक शानवी श्रीमती रिंकी कौल जी। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद, राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा माननीय श्रीमती गीता शाक्य जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मां विंध्यवासिनी की ये पवित्र धरा पर आदि आबादी के इस मातृ शक्ति के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज आशीर्वाद देने और स्नेह देने के लिए यहाँ पर आए। ऐसे पूज्य महाराज जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार की मंत्री और यहाँ की नेता आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी, यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दिनेश पटेल जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी, यहाँ पर जिला अध्यक्ष के रूप में महिला मोर्चा का नेतृत्व कर रही बहन आभा पटेल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में बहन नम्रता चौरसिया जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में आशीष पटेल जी, सम्मानित विधायक रमाशंकर सिंह पटेल जी, सम्मानित विधायक रत्नाकर मिश्र जी, सम्मानित विधायक श्री अनुराग सिंह जी, सम्मानित एमएलसी श्री श्याम नारायण सिंह जी, सम्मानित विधायक विनोद कुमार बिंद जी, यहाँ की सम्मानित विधायिका बहन रिंकी कौल जी, यहाँ की पूर्व की विधायक बहन सुष्मिता मौर्य जी, जिला पंचायत के प्रथम नागरिक अध्यक्ष के रूप में भाई राजू चौरसिया जी, जिला पंचायत जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भाई जगदीश सिंह पटेल जी, और यहाँ पर जिनके नाम नहीं लिए ऐसे सभी सम्मानित मंचासीन। और यहाँ पर हमारी मातृ शक्ति, मैं जब आ रही थी तो मैं देख रही थी कि इतने पिछड़े क्षेत्र में और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद लेने के लिए, उनके आशीर्वाद
नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज जब बात आती है नारी शक्ति बंधन की, तो अपने आप शरीर में ऊर्जा आती है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिना झिझके, बिना डरे और इतना बड़ा फैसला लिया कि प्रथम सत्र में, यानी संसद की नई सत्र में, सदन में और विशेष सत्र में, और पहला अधिवेशन अगर जो लाए तो देश की मातृ शक्ति को नारी बंधन अधिनियम लाके जब देश की मातृ शक्ति को समर्पित किया, तो वहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश के में हर जनपद में, एक क्षेत्र में नारी शक्ति को आशीर्वाद देने, उनको प्रोत्साहन करने के लिए आएंगे। मैं मातृ शक्ति की तरफ से मैं आदरणीय महाराज जी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और यही अपेक्षा रखती हूँ कि महाराज जी जिस तरीके से आपने 2017 में कुर्सी संभालते हुए मातृ शक्ति के लिए, बेटियों के लिए, जिस तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए आपने कठोर से कठोर निर्णय लेकर ये धरातल पे उतारने का काम किया, मैं यहाँ से फिर पुनः आपको आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती गीता शाक्य जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर एक कड़ी हमारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने की भी है, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनको सम्मानित करें। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती रेखा देवी आपको आवास की चाबी देकर लाभान्वित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। बात करते हुए लाभार्थियों से परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके पश्चात आरएफ से श्रीमती शीला देवी, सीआईएफ श्रीमती नीलम देवी और सीसीएल से श्रीमती अंबिका देवी, आप तीनों को संयुक्त रूप से 5,62,00,000 रुपए की धनराशि की डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। महिला सशक्तिकरण और इसी के साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, जिसके तहत खुशी दुबे आपको लैपटॉप के साथ साथ 4,000 रुपए की धनराशि का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। खुशी दुबे बालिका शिक्षा का एक और दिया हमारे इस आधुनिक रूप में लैपटॉप देकर बालिकाओं को सशक्त बनाने का माध्यम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य अदिति सिंह और माही सिंह 5,000 रुपए की धनराशि का यह डेमो चेक और साथ ही साथ मुंह मीठा करने का दीपावली के इस मिष्ठान के रूप में एक छोटा सा तोहफा। दो नन्ही मुन्नी हमारी बालिकाएं अदिति सिंह, माही सिंह, जोरदार तालियां हमारे इन बच्चियों के लिए। और दीपावली के इस मिष्ठान के रूप में छोटी सी भेंट देकर प्यार के साथ आशीर्वाद देते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी क्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण में सिलाई मशीन देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पूनम कुमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक सराहनीय कदम। जोरदार तालियां सिलाई मशीन देकर अपने पैरों पर खड़े करने के लिए। और इसी के साथ साथ हमारी विंध्य शक्ति सम्मान, जी हां, आज हमारी 10 महिलाओं को जिन्होंने अपने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया, 11 महिलाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है। एक बार पुनः
अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वप्रथम श्रीमती अजिता श्रीवास्तव हमारी उत्कृष्ट महिला कलाकार के रूप में आपको कजरी लोक गीत विधा में पद्मश्री पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया और दूरदर्शन सांस्कृतिक विभाग, पर्यटन विभाग आदि में आपका प्रयास लगातार जारी है। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती अजिता श्रीवास्तव के लिए। और इसी क्रम में उत्कृष्ट महिला प्रधान रेशु पटेल और आप सभी को प्रमाण पत्र देकर, रंग वस्त्र ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह श्रीमती सरिता देवी उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह, आप हमारी सभी बहनों को फिनाइल, हैंड वॉश उत्पादन, मसाला पैकेजिंग आदि से निपुण करती हैं, उन महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती हैं। उत्कृष्ट महिला उद्यमी संध्या वनवाल, आप ओडीओपी के तहत महिलाओं को बुनाई कार्य को बढ़ावा देती हैं और उनको अधिक से अधिक रोजगार दिलाने में अपना योगदान प्रदान करती हैं। संध्या वनवाल जी उत्कृष्ट महिला उद्यमी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी क्रम में उत्कृष्ट महिला शिक्षक श्रीमती रश्मि सिंह, प्रधानाचार्य के रूप में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के साथ बालिकाओं को शिक्षा का सशक्त उदाहरण देते हुए और अपने विद्यालय में छात्रों की उन्नति करते हुए उत्कृष्ट महिला चिकित्सक डॉक्टर मृदुला जायसवाल, असहाय और गरीब परिवार के बच्चों को समुचित उपचार प्रदान करने में आपका योगदान रहता है। नवजात शिशु और बाल सलाहकार के रूप में भी आपका सहयोग हमेशा मिलता रहता है विभिन्न परिवारों को। उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी श्रीमती निधि सिंह पटेल, पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर अपने देश का नाम रोशन किया और विभिन्न गोल्ड और सिल्वर मेडल आपको प्राप्त हो चुके हैं। श्रीमती निधि सिंह पटेल, जोरदार तालियां हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए। उत्कृष्ट महिला समाज सेवी श्रीमती नंदिनी मिश्रा, सर्वाधिक अभावग्रस्त सामाजिक रूप से उपेक्षित परिवारों की महिलाओं बेटियों का आत्मशक्ति को सुदृढ़ करने में आपका योगदान रहता है। श्रीमती नंदिनी मिश्रा। उत्कृष्ट महिला अधिवक्ता समीरा फैज, आप हमारी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पैरवी करने के साथ साथ दहेज हत्या, भ्रूण हत्या जैसे कार्यों में न्याय के रूप में महिलाओं का साथ देती हैं, उनका योगदान देती हैं, उनको सजा, पीड़ितों को न्याय दिलाने में। उत्कृष्ट महिला पुलिसकर्मी शशि तिवारी, आप अभियान के तहत परामर्श केंद्र के तहत हमारे स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे अभियान में अपना योगदान प्रदान करती हैं और नारी सम्मान, नारी सुरक्षा का परचम लहराती हैं। जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए। और इसके साथ साथ राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती मधुरिमा तिवारी जी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर बच्चों को ड्राफ्ट, वृद्धि, विकास, सामाजिक जागरूकता, शैक्षिक नवाचार जैसे कई कार्यक्रमों में उनका योगदान देते हुए उनकी बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देती हैं। हमारी सभी सम्मानित महिलाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप में हमारी सभी बहनों को समर्पित है। शत नमन करते हुए कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर और दिल की गहराइयों से हमारी जनपद मिर्जापुर की सभी बहनों की तरफ से परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए कि आपका प्यार भरा सहयोग हम सभी बहनों को इसी तरह से मिलता रहेगा और उनके जीवन में उन्नति के नए दरवाजे हमेशा खुलते रहेंगे। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार परम आदरणीय श्रद्धा माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के मंच पर आज हम सब के बीच पधारे उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ, ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान
काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे भाई दिलीप पटेल जी, हमारी बहन प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा और राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता शाक्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय श्री आशीष पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बृजभूषण सिंह जी, अपना दल के जिला अध्यक्ष श्री रामलोटन बिंद जी, सभी सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय रमाशंकर पटेल जी, रत्नाकर मिश्र जी, श्री अनुराग सिंह जी, हमारे एमएलसी श्री विनीत सिंह जी, डॉक्टर विनोद बिंद जी, श्रीमती रिंकी कोल जी, मंच पर विराजमान अध्यक्ष जिला पंचायत भाई राजू कनौजिया जी और सभी मंचस्थ अतिथिगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और आज के इस कार्यक्रम में कोने कोने से माननीय मुख्यमंत्री जी की एक झलक पाने को उत्सुक यहाँ पर आई मिर्जापुर की देवतुल्य जनता, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से आज इस मिर्जापुर के लिए सदैव विशाल हृदय दिखाकर एक के बाद एक निरंतर 2017 से आज 2023 तक विकास की बड़ी बड़ी सौगातें देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जब भी झोली फैलाकर कुछ भी मांगा है, उन्होंने उससे अधिक हमारे जनपद को देने का काम किया है। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हमारे मिर्जापुर की खास तौर से आधी आबादी, नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की योजनाओं से लाभान्वित हैं और आज अत्यंत उत्साह से लबरेज होकर वो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी इन माताओं बहनों की आंखों को नए सपने देखने का हौसला दिया है और इनके पंखों को और ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत दी है। आज हम सारी नारी शक्ति मिलके आपका स्वागत भी करते हैं और आपको प्रणाम भी करते हैं कि आपने आधी आबादी का साहस बढ़ाया है। एक के बाद एक माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन की योजनाओं के माध्यम से निरंतर हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही है। महिला शक्ति अभियान जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार ने चलाया हुआ है, उस मिशन शक्ति के तहत नारी की सुरक्षा, नारी के सम्मान और नारी के स्वावलंबन, इन 3 स्तंभों पर निरंतर काम हो रहा है। आप सब जानते हैं कि तमाम योजनाओं में निराश्रित महिला पेंशन योजना हो, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हो, चाहे 1090 की हेल्पलाइन हो, ऐसी तमाम शासन की योजनाएं हैं जिसका लाभ आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हमारी नारी शक्ति को मिला है और वो साहस के साथ उठकर खड़ी हो गई है और उत्तर प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। मैं सबसे ज्यादा आज मुख्यमंत्री जी को उनके उस फैसले के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में 20% महिलाओं की भर्ती का निर्णय किया है। हमारे पुलिस बल के अंदर महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो,
ये मुख्यमंत्री जी की महिला कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रदर्शित करता है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ इस निर्णय के लिए। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि भारत की सरकार ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का फैसला किया है और इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने $1 ट्रिलियन का योगदान देने का संकल्प लिया है। और आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि यदि ग्लोबल इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो महिलाओं की उपेक्षा करके ये संभव नहीं होगा। महिलाओं में प्रतिभा भी होती है, उनके पास अथक परिश्रम की क्षमता भी होती है, सिर्फ उन्हें एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है, समाज का एक बदला हुआ परिवेश और दृष्टिकोण चाहिए होता है और उसके बाद हमारी महिलाएं भी देश और दुनिया की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटती हैं। और इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो हमारी नारी शक्ति पीछे नहीं रह सकती है। और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण किया है अपने शासन की योजनाओं के माध्यम से कि हमारी नारी शक्ति आगे बढ़कर अलग अलग भूमिकाओं में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना योगदान दे रही है। और अब आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यह भी कहना चाहती हूं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और हमारे देश की सरकार आज महिलाओं के विकास की बात नहीं करती, हमारे देश की बात विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं करती। हमारे देश की सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है, यानी देश का वो विकास जिसका आगे बढ़ के नेतृत्व महिलाएं करें, उस विमेन लेड डेवलपमेंट की बात भारत की सरकार करती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करती है। और उस सरकार ने जब पिछले दिनों सितंबर के महीने में हमने अपने 98 वर्ष पुराने संसद भवन से देश की नई लोकतंत्र की इमारत में, नए संसद भवन में प्रवेश किया, तो हमारी सरकार ने पहले ही दिन कार्रवाई में महिला आरक्षण विधेयक लाने का ऐतिहासिक फैसला करके दिखाया। पूरे सदन ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया और ये महिला आरक्षण विधेयक ये सरकार इसलिए लाई ताकि देश की महिलाओं की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी जहां से राज्यों के सदन से और देश के सदन से देश की नीति तय करने वाले फैसले होते हैं, उन फैसलों में भी यानी निर्णायक भूमिका में देश की आधी आबादी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसलिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। तो देश की नारी सिर्फ देश के विकास के जो फ्रूट्स हैं उसकी वो उपभोगी नहीं बनेगी, बल्कि आगे बढ़ के देश के विकास का नेतृत्व करेगी। और इसीलिए आज ये पूरी नारी शक्ति वंदन की कवायद हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप सबका उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और इस मौके पर मैं जरूर कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिर्जापुर को विंध्य विश्वविद्यालय की सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मिर्जापुर में जो वर्षों पुरानी एक मांग थी क्षेत्रीय जनता की कि रामपुर घाट पर पक्के पुल का निर्माण हो, उसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति आपने देने का काम किया है। इतनी विकास की सौगातें मुख्यमंत्री जी ने दी हैं कि उसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने बहुत सारी गरीब और असहाय जनता मौजूद है। इसमें हमारे कोल आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारे मुसहर समाज के लोग हैं, हमारे दिव्यांगजन हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि माननीय मुख्यमंत्री जी आवास योजना के तहत आपने खास तौर से कोल, मुसहर और दिव्यांगजनों का ख्याल रखा है और आज इस गरीब जनता को अपने सर पे छत नसीब हुई है, तो ये आपकी देन है। हम सभी पुनः आपका अभिनंदन करते हैं और आप यहाँ पर आए, आपने पुनः हम सभी को उत्साहित किया, हम सभी का हौसला बढ़ाया। खास तौर से नारी शक्ति का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने ओजपूर्ण और हौसले से बड़े हमारी नारी शक्ति को अपने उद्बोधन से अन्वित कर रही थी माननीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार परम आदरणीय श्रद्धा श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज एक ऐतिहासिक दिवस है और दीपावली के उस उपहार के स्वरूप परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से हमारे जनपद मिर्जापुर को 202 करोड़ रुपए की 660 परियोजनाओं का एक तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए, शत नमन करते हुए, अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे शिलापटों के ऊपर का अनावरण हटाकर ये शुभ कार्य संपन्न करें। मां विंध्यवासिनी के पावन भूमि पर हमारे लोकार्पण की हमारी परियोजनाएं 205, जिनकी की कुल लागत 85 करोड़ रुपए और शिलान्यास की परियोजनाएं 455, जिसकी कुल लागत 117 करोड़ रुपए, यानी कि कुल परियोजनाएं हमारी 660 और लागत 202 करोड़ रुपए। जी हाँ, विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हमारा जनपद मिर्जापुर और मील का पत्थर साबित होती ये हमारी जन कल्याणकारी विकास परियोजनाएं। बहुत बहुत आभार और बहुत सारी बधाइयां जनपद मिर्जापुर के निवासियों को। तो आइए वो सोपान, वो लम्हे जिसका हम सभी को इंतजार। जी हाँ, अपने सकारात्मक और दूरदर्शिता से, अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम के माध्यम से, अपनी मुस्कान के माध्यम से जन जन की कठिनाइयों को एक नए रूप में प्रतिपादित करते हुए और साथ ही साथ हमारे इस विश्व के मानचित्र के पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को जनपद की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। नारी शक्ति बंधन समारोह के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, राज्यसभा की माननीय सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष माननीय श्रीमती गीता शाक्य जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, मान्य विधायकगण श्री रमाशंकर पटेल जी, श्री रत्नाकर मिश्र जी, श्री अनुराग सिंह जी, डॉक्टर विनोद बिंद जी, श्रीमती रिंकी कौल जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्याम नारायण सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू कन्नौजिया जी, महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा चौरसिया जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती आभा पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती अनामिका चौधरी जी,
अपना दल के जिला के अध्यक्ष श्री रामलोटन बिंद जी, माननीय सांसद श्री पकौड़ीलाल कोल जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनपद मिर्जापुर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भारी संख्या में सभी उपस्थित बहनें, मां विंध्यवासिनी के धाम में स्थित इस लालगंज क्षेत्र में आज मुझे आप सबसे मिलने का, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के ठीक पहले मुझे मां विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन करने तथा डबल इंजन सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपस्थित आप सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मिर्जापुर जनपद को पुनः 202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मुझे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और दीपावली आदि पर्वों की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता, और इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की थी। इसके उपरांत अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार देश के अंदर ये लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य हिस्से हैं। जनधन अकाउंट का कार्यक्रम हो, उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम हो, सौभाग्य योजना के अंदर उन परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और गरीब परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर जो परिवार निवास करता है उस भूमि का मालिकाना अधिकार उस परिवार को प्राप्त करवाने के लिए देश के अंदर चल रही एक अभिनव योजना। इन सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्यक्रम के श्रृंखला में देश की नई संसद बनने के उपरांत पहला सत्र केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि देश की आधी आबादी को वर्षों से चली आ रही इसकी मांग को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के परिणाम स्वरूप देश की संसद ने स्थानीय और पंचायत के निकायों की तर्ज पर
लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीट पर महिलाएं चुन करके सांसद और विधायक के रूप में जाएं, इस अधिनियम को पारित किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जान रहे हैं अधिनियम बनेगा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत वैसे भी इस दिशा में बहुत प्रगतिशील कदम रखा है, आगे बढ़ाया है। सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम आज देश के लिए और दुनिया के लिए अनुकरणीय बने हैं। उसी श्रृंखला में अधिनियम का पारित होना दुनिया के आधी आबादी के सामने एक नया आगे बढ़ने का प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं फिर यहां मां विंध्यवासिनी धाम में आकर के यहां की बहनों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर सकूं, इसके लिए आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का एक त्रिकोण, याद करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्रता का दर्शन कराता है, हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और नारी शक्ति के प्रति यह श्रद्धा और सम्मान का भाव हम सबके मन में सदैव बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में इस अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या न हो, लेकिन साथ साथ मां के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के साथ साथ हमारे नौजवानों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हो। मैं देख रहा था, मैं अष्टमी के दिन पूछ रहा था कि मां विंध्यवासिनी धाम में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। मुझे बताया गया कि अकेले एक दिन में 35 लाख लोग मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किए। आप अनुमान करिए, पहले 35 लाख लोग पूरे वर्ष भर में आते थे, आज एक दिन में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये चीजें दिखाती हैं सुविधाएं मिलनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, और जब ये सुविधाएं बेहतर होती हैं परिणाम भी उसी प्रकार से बेहतर होते हैं। मुझे लगभग 1 वर्ष पहले यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसके उपरांत उस समय में विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां आया था। वह हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था। एक तरफ अपने एक युवा विधायक को खोने का गम था और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी को ही अपना दल, हमारे सहयोगी दल ने प्रत्याशी बना करके उतारा था। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने श्रीमती रिंकी कौल को भारी बहुमत से विजयी बना करके अपना प्रतिनिधित्व उनके हाथों में सौंप करके आज यहां को सम्मानित किया है, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इस दृष्टि से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा, श्रीमती रिंकी कौल विधायक बनने के बाद अब आपके प्रतिनिधि के रूप में पहला भाषण उनका मंच पर हुआ। आज वे महिलाओं के बारे में, विकास के बारे में, यहां के समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज उसी की श्रृंखला में मिर्जापुर जनपद विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोच सकता था पहले
कि मां विंध्यवासिनी धाम में इतना अच्छा कॉरिडोर बनेगा? कोई ये सोचता था कि यहां मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? क्या ये कोई सोचता था हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी? आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के एक बड़े अभियान के साथ हम लोग निकले हैं और यहां की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया है। मैं यहां पर अभी आशीष जी से भी और यहां पे रमाशंकर जी से भी, अनुप्रिया जी से भी, अनुराग सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, इन सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए। एक्ट बनते ही यहां पे शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। भाइयों बहनों, पहले विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय नहीं मिलते थे? अब तो विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के माध्यम से ये शिक्षा के केंद्र के रूप में ये पूरा क्षेत्र उभरेगा। याद करिए ना, मां विंध्यवासिनी धाम का जो त्रिकोण है वह मां सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में ही प्रख्यात है। एक तो तीनों देवियों का आशीर्वाद यहां के माध्यम से हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर बरसता है और हम लोग भी बार बार यहां पर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर इस बात को कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आधी आबादी का सम्मान हर हाल में होना है और आधी आबादी के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने जहां अनेक कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कोल जाति का चेरो, कोल, कोड या फिर मुसहर, बनटांगिया, थारू, जो भी इस प्रकार की जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार करेगी और सरकार ने अपने इस वायदे को निभाया है। हर व्यक्ति को आवास मिलना ही चाहिए। हर घर में स्वच्छता के लिए, नारी गरिमा के लिए शौचालय होना ही चाहिए। हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था होनी ही चाहिए। हर परिवार में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना ही चाहिए। और सरकार की परीक्षा की कसौटी थी कोरोना कालखंड। आपने देखा होगा जब विपक्ष के लोग आराम कर रहे थे, अपने अपने लिए ही चिंतित थे, तब डबल इंजन की सरकार आपके हितों का संवर्धन करने के लिए फ्री में टीका, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में उपचार के साथ साथ फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दे रही थी और आज भी दे रही है। भाइयों बहनों, हमारे लिए तो पूरा उत्तर प्रदेश ही परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 142 करोड़ की जनता ही परिवार है और उनके लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ वे कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे बताने के लिए आया हूं, सरकार ने इसी क्रम में जो योजनाएं चलाई हैं,
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, मुझे अच्छा लगता है जब 6 चरणों में पैसा बेटी के खाते में जाता है, बेटी के जन्म लेने के साथ और बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई में योगदान देने के लिए पहले 15,000 रुपया हम देते थे, नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपया करने जा रहे हैं। 25,000 रुपए की राशि बेटी को मिलेगा। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में प्रदेश की 17 लाख बेटियां आच्छादित हो चुकी हैं। यानी 19 में हमने प्रारंभ किया, अब तक 17 लाख बेटियों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3,10,000 से अधिक बेटियों की शादी के लिए 51,000 हर बेटी की शादी के लिए भी सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। आप पूछ देखिए ना, पहले बेटियों की शादी के लिए गरीब के घर कोई जाता ही नहीं था, और आज जब सामूहिक विवाह की ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं, कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, ये सभी उस कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं। ये बातें दिखाती है सरकार ने जो किया है पूरी ईमानदारी के साथ हर गरीब का भी सम्मान हो और हर बेटी को समाज सम्मान के साथ देखे। इस देश से सरकार के कार्यक्रम पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार वर्तमान में मिशन शक्ति के अंतर्गत अपने चतुर्थ चरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। जैसे यहां पे अनुप्रिया जी ने बताया भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बेटियों की संख्या अधिक से अधिक भरी जाए। 1970 यानी 47 से लेकर 2017 तक केवल 10,000 महिला कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 40,000 महिला कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं। ये 40,000 महिला कार्मिक प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तमाम अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए अलग अलग द्वार खोले हैं, अलग अलग क्षेत्र में वे आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश में 75 लाख परिवारों में अब तक घरौनी वितरण का कार्य किया जा चुका है। यानी ये 75 लाख परिवार में जमीन का मालकीन अब महिलाएं बन चुकी हैं। 55 लाख परिवारों को हमने आवास उपलब्ध करवाया है। इसमें भी हर 55 लाख परिवारों के मकान की मालकीन उस परिवार की महिला जो सदस्य है उसके नाम पर मकान भी उसे उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, सरकार के कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ती है, कोई कारण नहीं कि गरीब के पास उन योजनाओं का लाभ न पहुंचे। अवश्य पहुंच सकता है। पहले 300 रुपए की निराश्रित पेंशन दी जाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने 300 रुपए की पेंशन की राशि को बढ़ा करके आज इसे 1,000 रुपया प्रतिमाह किया है। हर लगभग 30 लाख निराश्रित महिलाओं को हर वर्ष 12,000 रुपए की पेंशन की राशि हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। ये सरकार की वह योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आज मैं आपके बीच इसी बात को लेकर के आया हूं कि प्रदेश में और केंद्र में दोनों सरकारें मिलकर के आधी आबादी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगी। इतनी सुबह आप लोग यहां पर एकत्र हो गए और एकत्र होकर के इतने भव्य सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं।
मैं एक बार फिर से महिलाओं को देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की सुविधा प्राप्त होने के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए हमारी बहनें और मजबूती के साथ कार्य कर पाएंगी। एक बार फिर से मां विंध्यवासिनी धाम के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन